सोचो, एक इंसान अपनी पूरी ताकत लगाता है तुम्हें प्रोवोक करने में, तुम्हें रिएक्ट करवाने में, और तुम बस चुप हो जाते हो जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है। यह है सबसे बड़ा वेपन, द पावर ऑफ इग्नोरिंग। लेकिन ध्यान रहे, यह पावर डेंजरस है, क्योंकि इग्नोरिंग सिर्फ एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, उसके अंदर का सबसे बड़ा मॉन्स्टर जो होता है इनसिक्योरिटी, उसे जगाते हो। उसके दिमाग में एक आवाज़ चलने लगती है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं क्यों नज़रअंदाज हो रहा हूँ, क्या मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट वार, एक वार जो वर्ड से नहीं एक्शन से लड़ी जाती है। पर सवाल यह है, क्या हमेशा इग्नोर करना सही है? इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इग्नोर करने की असली साइकोलॉजिकल पावर, और वो डेंजरस साइड जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम अपने एनिमीज, टॉक्सिक लोगों को अपने रास्ते से हटा सकते हो, इवन अपने क्लोज रिश्तों को भी एक नई नज़र से देखोगे। और हाँ, आगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें शॉक कर देगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब एक सवाल ये उठता है कि इंसान को इग्नोर करने पर इतना दर्द क्यों होता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि हम ह्यूमंस एक साइकोलॉजिकल नीड लेके पैदा होते हैं, नीड फॉर अटेंशन। सोचो, एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसे शांति तब मिलती है जब उसकी माँ उसकी तरफ देखती है। अटेंशन मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं मैटर करता हूँ। साइंस कहता है कि जब कोई इंसान इग्नोर होता है, उसके दिमाग में वही पेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल चोट लगने पर होते हैं। मतलब इग्नोरिंग इक्वल टू एक इमोशनल थप्पड़ जो दिल से ज़्यादा दिमाग को तोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इग्नोरिंग से इंसान के अंदर एक साइकिल शुरू होती है। कन्फ्यूज़न, मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? ओवर थिंकिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया? इनसिक्योरिटी, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं? ऑब्सेशन, मैं उसका अटेंशन वापस कैसे पाऊँ? और यहीं से तुम्हारा पावर शुरू होता है। तुमने कुछ बोला नहीं, कोई फाइट नहीं की, पर तुमने उस इंसान के दिमाग में एक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। यही है इग्नोरिंग की असली साइकोलॉजिकल पावर। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर तुम्हें लगता है कि इग्नोर करने से हमेशा तुम्हें जीत दिलाता है तो तुम गलत हो, क्योंकि कभी कभी गलत इंसान को इग्नोर करना तुम्हारे लिए खतरा बन जाता है। कुछ लोग इग्नोर होने के बाद टूट जाते हैं, पर कुछ लोग और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अब इसे ना हम अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ से रिलेट करते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि क्लास में जब कोई स्टूडेंट बार बार अपना ओपिनियन देने की कोशिश करता है, टीचर के सामने हाईलाइट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास के स्टूडेंट्स उसे इग्नोर कर देते हैं, तब उसके चेहरे पे एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। वो फील करता है कि मुझे सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा है। यही है इग्नोरिंग की पावर। और ये आपका ग्रुप में भी होता है। एक बंदा जोक मार रहा होता है, सब हंसता है, पर अगर एक दिन सब ने उसे इग्नोर कर दिया तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वो सोचने लगता है, मैं बोरिंग हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते। और ध्यान रहे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम समझ सको, इग्नोरिंग सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, और ना ही ये कहता है कि तुम इंटेंशनली किसी को भी इग्नोर कर दो। मैं सिर्फ एक ह्यूमन नेचर समझा रहा हूँ, एक ऐसी रियलिटी जो हम सब के लाइफ में, स्कूल, कॉलेज या डेली लाइफ में होती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है तो उससे तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं होती। और अगर तुम समझ गए कि इग्नोरिंग का इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है, तो तुम अपने रिएक्शन को बेटर कंट्रोल कर पाओगे। कभी कभी इग्नोरिंग एक इंसान के अंदर रिवेंज मूड भी ट्रिगर कर देता है। वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। इग्नोरिंग का डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेशली स्कूल और कॉलेज लाइफ में। सोचो, एक स्टूडेंट क्लास में अपना आंसर देता है या ग्रुप में अपनी बात रखता है, पर सब उसे इग्नोर कर देते हैं। एक दो बार तक तो ठीक था, पर अगर बार बार होता रहे तो उसके अंदर एक चीज़ जगती है, रिवेंज मूड। और ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि कोई इंसान इग्नोर होने के बाद चुप हो जाता है, अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अंदर से एक साइलेंट प्रॉमिस कर लेते हैं, मैं सबको प्रूफ करके दिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए। यहीं से शुरू होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन। इग्नोर का दर्द उन्हें या तो तोड़ देता है या फिर उन्हें उस लेवल तक पहुंचा देता है जहां वो अपनी पूरी एनर्जी को प्रूफ करने में लगा देते हैं।
और स्कूल कॉलेज में अक्सर वही स्टूडेंट जो पहले इग्नोर किए गए बाद में सबसे अलग निकल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो अपने अंदर से एक फायर क्रिएट करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इग्नोर किया गया था। लेकिन सब लोग उसे पॉजिटिव नहीं लेते हैं। कुछ लोग इग्नोर होने के बाद नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और यही है इग्नोरिंग का डार्क साइड। मतलब एक छोटी सी चीज़ सिर्फ इग्नोर करना किसी की लाइफ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इग्नोर एक साइलेंट वेपन है, उसे समझना ज़रूरी है, वरना ये तुम्हारे या तुम्हारे दोस्त के लिए खतरनाक बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इग्नोर कब करना चाहिए और कब नहीं, क्योंकि बिना समझे इग्नोर करना तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक बना सकता है। कब इग्नोर करना चाहिए? अगर कोई बार बार तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, तो उसको इग्नोर करना ही बेस्ट रिवेंज है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तुम्हारा रिएक्शन है। नेगेटिव एनर्जी। स्कूल कॉलेज में कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। उनको इग्नोर करो, वरना उनकी नेगेटिविटी तुम्हारी सोच भी खराब कर देगा। अननेसेसरी ड्रामा। किसी ग्रुप या दोस्ती में जब छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाता है तो उस ड्रामा को इग्नोर करो। जिंदगी ऑलरेडी इतनी कॉम्पिटिटिव है, अननेसेसरी फाइट में एनर्जी वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। कब नहीं करनी चाहिए? अगर तुम्हें जेन्युइनली किसी चीज़ की दिक्कत है, स्टडी, हेल्थ या रिलेशनशिप्स विद फैमिली, तो इग्नोर करने से वो सॉल्व नहीं होगा। एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर कोई तुम्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है तो उसे इग्नोर मत करो, वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए है। कभी कभी दोस्त अपने दर्द शेयर करते हैं, उन्हें इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उन्हें इग्नोर करना उन्हें ज़्यादा तोड़ देता है। इग्नोर एक तलवार की तरह है, उसे सही जगह चलाई तो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, गलत जगह चलाई तो तुम्हें ही चोट पहुंचाएगी। और सबसे बड़ी बात, इग्नोर करना एक चॉइस है, वीकनेस नहीं। तुम्हें समझना होगा कि हर सिचुएशन में फाइट करना जरूरी नहीं है, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। अब तक आपने सुना कि इग्नोरिंग की पावर कितनी डेंजरस और इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ, एक तरीका जिससे तुम इग्नोर को अपनी लाइफ में सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। सबसे पहले समझो, तुम्हें हर किसी को इग्नोर नहीं करना है। एनर्जी उस जगह लगाओ जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए है। तो पहले डिसाइड करो कौन सा इंसान या सिचुएशन तुम्हारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। स्टेप 2, डीअटैच। इग्नोर करना सिर्फ रिएक्ट करना नहीं है, बल्कि अंदर से डीअटैच हो जाना है। मतलब अगर क्लास में कोई तुम्हें टीज करे, तुम बस मुस्कुरा कर साइड दे दो, तो उसका गेम वहीं ख़त्म। क्योंकि इग्नोर तभी पावरफुल होता है जब तुम्हारे अंदर से भी रिएक्शन ख़त्म हो जाए। स्टेप 3, जितना तुम अपना फोकस यूजलेस बातों से हटाते जाओगे, उतना तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी स्टडीज़, स्किल्स और सेल्फ ग्रोथ में लगेगी। स्कूल कॉलेज के डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके अगर तुम अपने गोल्स पर फोकस करना सीख गए तो तुम ऑलरेडी 90% स्टूडेंट्स से आगे हो। स्टेप 4, स्टे कंसिस्टेंट। सबसे मुश्किल पार्ट तो यह है कि 1-2 दिन तो इग्नोर सब कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं। अगर तुम्हें अपनी पावर स्ट्रॉन्ग रखना है तो तुम्हें बार बार अपने दिमाग को याद दिलाना होगा, मैं अपना फोकस के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। और स्टेप 5, बैलेंस। इग्नोर का मतलब कोल्ड हार्टेड होना नहीं है, बैलेंस रखो। इम्पोर्टेंट लोगों को वैल्यू दो और अननेसेसरी लोगों को इग्नोर करो। यही बैलेंस तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अब आखिरी बात आता है, एक रियलाइजेशन जो इग्नोर करने की पावर को एक नई फिलोसफी बना देता है। जिंदगी में तुम्हें हर वक्त 2 चीज़ों की सामना करना पड़ता है, लोग जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और सिचुएशंस जो तुम्हारी एनर्जी खा जाती है। तुम चाहो तो इन सब के अगेंस्ट फाइट करते रहो, आर्ग्यू करते रहो, रिएक्ट करते रहो, लेकिन एक सच है, जितना ज़्यादा तुम रिएक्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम अपनी पावर उन्हें दे दोगे। इग्नोर करना सिर्फ उन्हें चुप कराने का तरीका नहीं है। इग्नोर करना मतलब अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना है। इग्नोर करना मतलब है अपने फोकस बचा लेना। इग्नोर करना मतलब है अपनी एनर्जी उस जगह लगाना जहाँ तुम्हारी लाइफ बेटर बन रही है। और याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा जवाब हमेशा शब्द नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। क्योंकि साइलेंस कन्फ्यूज करता है,
साइलेंस डिस्टर्ब करता है और साइलेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आखिर में मैं तुम्हें एक लाइन छोड़कर जा रहा हूँ। लोग तुम्हें तब तक कंट्रोल करते हैं जब तक तुम रिएक्ट करते हो। जिस दिन तुम इग्नोर करना सीख गए उस दिन तुम अपनी लाइफ का असली मास्टर बन जाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।